देश में 5 महीने में बनेंगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। भारत बायोटेक के साथ दूसरी कंपनीज बनाएंगी कोवैक्सीन। और कहां पुणे में ऑटो ड्राइवर्स ग्रुप की अच्छी पहल। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। भारत में जल्द ही कोरोना के टीकों की किल्लत दूर होने वाली है। केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया है। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि देश में अगस्त से सितंबर के दौरान कुल 216 करोड़ कोरोना टीके तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में सभी को कोवैक्सीनेशन के तहत कवर किया जाएगा। देश में अगले हफ्ते बने रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगनी शुरू हो सकती है और जुलाई महीने से भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य वी के पॉल ने कहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से ये बाजार में उपलब्ध रहेगी। पॉल के मुताबिक वैक्सीन सबको उपलब्ध होगी और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन की कमी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मामलों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कोवैक्सीन के निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के वैक्सीन का फार्मूला दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने पर खुशी जताई है। कोवैक्सीन बनाने में कोविड के जीवित वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रक्रिया को BSL-3 लैब में अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन का निर्माण अन्य कंपनियों को करना चाहिए। बायोटेक को 2 वर्ष से 18 साल की उम्र वाले बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मान ली हैं। ये परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान दोनों टीके लगाए जाएंगे। देश में अब तक 18 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,94,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इन वैक्सीनेट किए गए लोगों में सभी उम्र वर्ग के लोग शामिल रहे। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी भी पड़ी है। बिहार में सरकार ने लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें इसके सकारात्मक असर को देखते हुए इसे 16 से 25 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। वाराणसी के BHO आयुर्वेद विभाग में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल पूरा हो गया है। पहली और दूसरी लहर में ये दवाई करीब 1360 से ज्यादा लोगों को दी गई है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रही और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक रहा। अस्पतालों में भर्ती 160 मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले करीब 1200 संक्रमित मरीजों पर ये रिसर्च उनके परिजनों को दी गई। अब रिसर्च में लगी टीम ने जिला अधिकारियों को खत लिखकर इसे मरीज पर शुरू करने की इजाजत मांगी है। कोरोना काल में भारतीय रेलवे मौजूदा चुनौतियों का सामना डटकर कर रहा है। रेलवे नए उपायों की तलाश के साथ राज्यों की मांग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान पर निरंतर काम कर रही है। रेलवे अब तक राज्यों में 444 टैंकरों में करीब 7,115 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के विभिन्न भागों में रोजाना करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। कोरोना की कहर से परेशान महाराष्ट्र के पुणे में ऑटो ड्राइवर्स के एक ग्रुप ने सराहनीय पहल की है। ऑटो चालकों ने अपने ऑटो को कोरोना मरीजों की मदद के लिए एम्बुलेंस में बदल दिया है। जुगाड़ एम्बुलेंस से नाम से बनी इन ऑटो में मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। ग्रुप की अगुवाई करने वाले डॉक्टर केशव क्षीरसागर ने कहा कि बेड मिलने में देरी होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। हमारा मकसद उन मरीजों को ये सुविधा मुहैया कराना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।